अपनों से मिलाने, सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। हमारा जो प्रोग्राम है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, बेसिकली क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में लेकर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लोग इसके बारे में बात करने से इंक्रीज करते हैं। इस प्रोग्राम को हम अवेयर करके ये दिखाना चाहते हैं कि जितना आपको ये कोई नई चीज़, ये एक डिजीज है जिससे कि हम फाइट कर सकते हैं, जो केयरफुल है। तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम से आपको ये पता लगेगा कभी भी किसी की लाइफ की ये सिचुएशन आती है उसे हाइड करने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली मेंबर से या किसी से जो फ्रेंडली है उससे अच्छे से बात कर सकते हैं या समय समय पे अपने आप को चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हैं जो कि आपको बताएंगे आप कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं और अवेयर रह सकते हैं। यहाँ पे पर्सन ये स्टूडेंट के साथ करेगा क्योंकि आप यंग हैं और आप ज्यादा लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। आई होप सो आपको ये हमारा सेशन काफी इफेक्टिव रहेगा। Thank you for your motivating words and leading the club, Pallavi. We are truly honored to have with us our chief guest, Dr. Himal Kumar Sharma ji, Principal of JRL College. Sir, we would now request you to share a few words with us. And before that, I request Bhattawar to address the sir with the memento. This program regarding the information of the breast cancer is organized in collaboration with IFTA Hospital. Basically, लेकिन ये प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेटिव है आज की यूथ के लिए और सभी के लिए। इसमें हमें काफी चीजें पता लगेंगी और हमें क्या चीजों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइफ स्टाइल, किसी भी बीमारी में लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइफ स्टाइल हमारा यदि ठीक होगा तो आधे से ज्यादा बीमारी हमारी चले जाते हैं। तो फोकस करें अपनी लाइफ स्टाइल में। बहुत हैं जैसे आज हम डिफरेंट कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए आप हेयर डाई यूज करता हो हमारे पास है, इसमें क्या है कि आर्सेनिक कई बार कुछ डाई में आर्सेनिक रहता है और उसमें जो आर्सेनिक कंपाउंड रहते हैं तो उस वजह से क्या है हमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। कुछ कंपाउंड रहते हैं जिसमें कैंसर सेल डेवलप होने का चांस रहता है। जैसे आपके यदि मैं कहूँ आपको फील ना करें मतलब रहना ही हमारे साथ कि जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं तो कई बार क्या है कि हम उस कॉस्ट को वेरिएबल होता है, कई बार हम सस्ते कॉस्मेटिक्स भी यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि लेड की मात्रा बढ़ जाती है और लेड की मात्रा बढ़ने से जैसे यदि आप जो है काफी कंपाउंड में लेड पड़ता है तो उसमें क्या है कि हमारे जैसे लिपस्टिक है, लिपस्टिक में लेड पड़ता है तो उसमें क्या है कि हमारे जो बॉडी को प्रॉब्लम होती है और इसलिए हमें अवॉइड करना है वो आपके कॉस्मेटिक्स को एक लिमिट तक यूज करना है। ओवर कॉस्मेटिक्स जो है वो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। मतलब नेचर की यदि आप नेचर करेंगे तो आपकी लाइफ का अच्छा रहेगा। अब ये प्रोग्राम मतलब डॉक्टर हमारे पास स्पेशलिस्ट है सब है तो बताइए किस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिकॉशन कर सकते हैं। और ये हमारे कॉलेज के लिए सौभाग्य की बात है कि इधर क्लब में और इसका आपके ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और नए दिल से शुक्रिया करता हूँ।
करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हम महाविद्यालय में आयोजित करते रहे जिससे हमारे यूथ आगे बढ़े। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा यूथ स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। यदि एक बार हम हमारा इंडिया ही यूथ बेकार हो जाएगा, यूथ बीमार हो जाएगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सारा डिपेंड तो आपको ऊपर है। मतलब यूथ को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, विल पावर से वो रहित बनाना है और उनको एक ऐसे संस्कार देने कि तो एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। धन्यवाद। Welcome, sir. Please an applause for the Thank you so much, sir, for encouraging all and gracing this occasion with your presence. बेसिकली सर ये कहना चाह रहे थे कि आप अपने आप को एड्रेस करिए, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और दिखावे में मत जाइए। जी सर, जी बिल्कुल, दिखावे में मत जाइए। जैसे है उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ाएं, अपने नॉलेज का स्तर ऊंचा बढ़ाएं, अपने आप को छोटी छोटी मामूली चीजों से ना काउंट करें। किसी की लिपस्टिक के कलर से, किसी के हेयर डाई से या हेयर कलर से काउंट ना करें। और तो मैंने कहा गलत है मगर काउंट ना करें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। नाउ आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस विद आवर डॉक्टर जो आज हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे, डॉक्टर कौर। her full name is Dr. Sanampreet Kaur and she is the second head of GD Goenka Healthcare Academy, Vijayapuram. She holds a BMS degree and is certified in ACLS and BLS by the American Heart Association, who has been working tirelessly towards creating awareness and promoting health among women. And now I would request Neeta ji to give her the memento and welcome the doctor, please. Round of applause, please. Thank you. Welcome to this program. Thank you. Thank you. अब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। Now the session is going to take by our doctor and she is going to guide you through the presentation and your question answer. So first thing today, I would like to congratulate you for all of you, as you all are the students. Today is World Students Day. So happy Students Day to everyone, as well as today is World Hand Washing Day as well. Okay, so I will be are you like आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और मिक्स? I'm not able to hear you. There's a lot of students over here, but I am just able to hear only few people speaking. Everyone is okay with the mixed language? Yes. Very good, very good. So today I will be covering 3 topics. कितने topics cover करूँगी मैं? 3 topics. Okay, the first one will be the breast cancer awareness. Okay, the second one will be the hand washing technique, right? Second वाला क्या रहेगा? And the last one will be the CPR technique. CPR से क्या समझते हैं आप सब? Anyone? What do you understand with the CPR? It's okay, अगर आप मुझे गलत जवाब भी दोगे तो चलेगा मेरे लिए। CPR से क्या समझते हैं आप सब? कोई भी आइडिया आपको CPR क्या है? आज हमारे ज्यादातर डेथ्स अगर आप देखें तो किस वजह से हो रहे हैं? कार्डियक अरेस्ट। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि अगर आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट है या ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया या हार्ट अटैक आ गया, तो आप उस विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उनको कैसे रिवाइव कर सकते हो वापस, एंड कैसे उनको आप वापस रिससिटेट कर सकते हो। ओके, यस मैम। एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या है?
Very good, very good, very good. So without wasting any more time, I'll start with the awareness. Is the slides visible till the back? Or do you want कि हम ये थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दें? Yes? Yes. Slides off हो सकते? Is it visible now? सारी लाइट्स ऑफ मत करना, सारे मत करना, सिर्फ ये सामने का कर दो. Is it visible now? वो लास्ट वाला. ओके, ठीक ठीक. सो आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों हम ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस दे रहे हैं, क्यों ये इतना बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस देना है, राइट? यस और नो? तो देखिए, हर चीज का हर एक दिन आता है. यस और नो? हाँ, जैसे आज स्टूडेंट्स डे है, आज हैंड वॉशिंग डे, हम सिर्फ आज ही सेलिब्रेट करके इस चीज को यहीं पे छोड़ देंगे, राइट? बट ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज है जो एक दिन में अवेयरनेस नहीं दिया जा सकता. यस और नो? बोलिए. ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर, अक्टूबर पूरा महीना हम ब्रेस्ट कैंसर को डेडिकेट करते हैं. अक्टूबर का पूरा महीना, एक्चुअली देखा जाए तो ये कंप्लीट मंथ भी काफी नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, राइट? एवरीवन, सी इफ यू गेटिंग फीलिंग बोर्ड, आप मुझे बोल सकते हो. लग रहा है किसी को बोर? बिकॉज अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगी तो तब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, राइट? ये जो अक्टूबर मंथ है, आप देख सकते हैं हम सब ने पिंक रिबन्स लगाए. यस, तो इट इज नोन एज पिंक अक्टूबर. पिंक डिनोट्स ब्रेस्ट कैंसर. ओके, जैसे रेड रिबन होता है एड्स के लिए, राइट? सिमिलरली पिंक होता है किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विथ कि क्यों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होना चाहिए. एंड आप सब सोच रहे होंगे कि हमें क्यों बैठाया गया है यहाँ पे. ब्रेस्ट कैंसर तो लेट एजेस में होता है, राइट? यस और नो? कितनों को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लेट एजेस में होता है? कितनों को लगता है? रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लेट एज आफ्टर 30 या फिर आफ्टर 40 ऐसे होता है? एंड कितनों को लगता है कि अभी भी हो सकता है? वेरी गुड. देखिए, ब्रेस्ट कैंसर स्टार्टिंग स्टेज क्यों अभी हो सकता है, अभी आप मुझे बताइए. क्योंकि अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारा फूड इनटेक ऐसा है कि हमें अर्ली मेनार्के हो रहा है, राइट? मेनार्के का मतलब क्या है? कितनों को पता है व्हाट इज मेनार्के? जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं. यस, मेंसेस यानी के पीरियड्स. द स्टार्टिंग एज ऑफ पीरियड्स अभी के टाइम पे इट इज वेरी अर्ली, काफी जल्दी हो रहे हैं आजकल की लड़कियों को. एंड जो मेनोपॉज है, राइट? मेनोपॉज क्या है? जब ये पीरियड्स रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. ये जो मेनोपॉजल पीरियड है, ये क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है. यस, तो इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस आज के डेट में काफी ज्यादा हो चुके हैं एंड अर्ली एजेस को भी हो रहे हैं. ओके, इस वजह से हमें अवेयरनेस ज्यादा दे रहे हैं, हम ज्यादा देना चाहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज जो है बढ़ रही है हमारी. ओके, रिप्रोडक्टिव एज यानी के रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है? व्हेन यू आर एबल टू गिव बर्थ. यस, जब आप बर्थ दे सकते हैं. ओके, इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर आजकल ज्यादा हो रहा है, कम एजेस में भी हो रहा है. दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन कि आजकल लड़कियां जो है शादी काफी लेट से करती हैं. पहले क्या होता था? पहले क्या होता था जी? बोलिए. कम एज में हो जाती थी, 20, 21, 22 में हो जाती थी शादी सबकी. यस और नो? कभी आपने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी आपने कौन से एज में शादी की थी? सबने पूछा है. तो आपको पता ही होगा फिर कि कम पहले जो था कि कम एज में शादी होती थी, राइट? बट अभी जो फीमेल्स हैं वो करियर फोकस ज्यादा होती है, राइट? उनको पहले अपना करियर बनाना होता है, तो वो शादी लेट से करती है, राइट? शादी अगर लेट से होगी तो डेफिनेटली
बेबी भी कब होगा? लेट होगा। तो दिस इज द थर्ड रीजन, ठीक है। सेकेंड रीजन लेट मैरिज, ओके। थर्ड रीजन क्या है कि बच्चे लेट से हो रहे हैं, या तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि वी विल अडॉप्ट, यस, हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये एक चीज। और दूसरी चीज ब्रेस्ट फीडिंग, मदर्स इतनी बिजी रहती हैं कि वो ठीक तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते अपने बेबीज को, यस और नो। तो ये चौथा रीजन है जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एंड द लास्ट वन क्या होगा? हॉर्मोन्स, ठीक है। लास्ट वन इज हार्मोनल चेंजेस, ओके। हार्मोन चेंजेस आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। आज के डेट में मैक्सिमम गर्ल्स, विमेन्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एज वेल, राइट। आप ही लोग में बहुत सारे होंगे जिनको पीसीओडी होगा, यस। कितनों को है? इट्स ओके, नो नीड टू बी शाई। यस, पीसीओडी किस लिए होता है? ड्यू टू हार्मोन चेंजेस। किस वजह से होता है? हार्मोन चेंजेस। आई विल नॉट गो इनटू दैट टॉपिक, इट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक। तो दीज आर दी रीजंस जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके एवरीवन, क्लियर एवरीवन? यस और नो? आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज फोन यूज ना करें, बिकॉज आज हमने अगर ये सेमिनार किया है तो इट इज फॉर योर बेनिफिट्स ओनली, यस। Yes or no? Yes. So I would request the students backside also and even in the front कि please do not use the mobile phones. And next slide, Rashmi. आज 8 में से हर एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इसीलिए हम इतना शोर शराबा कर रहे हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस देना है। पहले अगर हम देखें तो विमेन्स को सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता था, राइट। बट आज सर्वाइकल कैंसर पीछे जा चुका है एंड ब्रेस्ट कैंसर आगे बढ़ चुका है रेस में। इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टाइम हम क्यों ब्रेस्ट कैंसर कर रहे हैं? ताकि इस चीज से आपको बचा सके। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्या दिख रहा है? यस, यस, दिस साइड आप क्या देख सकते हो कि एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया है। यस एवरीवन, इसी चीज से आपको हम बचा सके, इसीलिए हम ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस दे रहे हैं। ये चीज तब करनी पड़ती है जब आप फाइनल स्टेज में हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास में। आप फाइनल स्टेज में ना आए और फर्स्ट स्टेज में ही आए, इस वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस दे रहे हैं। ओके, अगर आप फाइनल स्टेज में आओगे तो हम आपको वहां पे नहीं बचा पाएंगे। यस, या तो हमें कंप्लीटली ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ सकता है, या तो हम पेशेंट को ही नहीं बचा पाते क्योंकि केस इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है। ओके, आपको इस चीज से बचाने के लिए हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं। नेक्स्ट 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 जैसे मैंने कहा था कि किन रीजन से होता है, सेम चीजें यहाँ पे दी गई हैं। रिप्रोडक्टिव एज बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ एंड लास्ट वन हार्मोनल चेंजेस एंड द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट। अब मैं आऊंगी साइंस एंड सिम्टम्स में कि कैसे आप देख सकते हो कि ब्रेस्ट, अगर आपको, आप सभी डेली एक दिन में कितने बार अपने आप को आईने में देखते हो? कितने बार देखते हो अपने फेस को आईने में? बहुत बार देखते होंगे। यस, तो सिमिलरली जब आप अपने आप को आईने में एक दिन में कई बार देखते हो तो मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप महीने में जब भी आपको पीरियड्स होता है, पीरियड्स खत्म होने के बाद एक बार आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखें, तभी आपको चेंजेस नजर आएंगे। यस, आप जब अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको दिखता है ना कि अरे यहाँ पे पिंपल आ गया, अरे यहाँ पे ये दाग आ गया, अरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। वैसे ही जब आप अपने आप को आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखोगे तो आप अपने ब्रेस्ट में चेंजेस देख सकते हो, राइट? यस, तभी आपको जाके पता चलेगा नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो नॉर्मल नहीं है। यस,
तो पहली चीज आपको पहला जो दिया हुआ है, द चेंज इन स्किन टेक्सचर। सबसे पहला कि जो स्किन है ब्रेस्ट का, वो कंप्लीट टेक्सचर क्या होगा? अभी क्या है? स्मूथ है, थोड़ा सा रफ रफ होने लगेगा। यस, आपके फेस में अगर थोड़ा सा रफनेस आता है, आप बोलते रहिए काफी डिहाइड्रेट हो चुका है मेरा फेस। सिमिलरली ब्रेस्ट का भी स्किन क्या होगा? टेक्सचर बदल जाएगा। ओके, देन सेकंड क्या है? निप्पल डिस्चार्ज। ओके, क्या होगा? निप्पल डिस्चार्ज। मदर्स अगर फीड कर रही है, उनके निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है तो इट्स ओके, बट अगर फीडिंग नहीं है एंड द गर्ल्स लाइक यू, ठीक है, तो अगर आपका निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है तो इट इज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? यस और नो? देन द डिम्पलिंग। डिम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अंदर की तरफ चले जाना, किसी भी चीज को अंदर की तरफ चले जाना। तो अगर आप देख रहे हो कि आपके निप्पल जो यूजुअली क्या रहते हैं? बाहर रहते हैं। यस, अगर वो अंदर चले गए हैं तो दैट इज कॉल्ड एज निप्पल डिम्पलिंग। क्या बोला जाता है उसको? एंड आपके ब्रेस्ट का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। हल्का सा ब्रेस्ट का जो दूसरा मसल्स है वो अंदर जा चुका है, तो दैट इज ऑल्सो योर ब्रेस्ट डिम्पलिंग। उसको क्या कहते हैं हम? एवरीवन, वेरी गुड। एंड द थर्ड वन, आप दिस इज द आर्मपिट, राइट? इसको एक्सिला बोलते हैं। दिस इज द आर्मपिट। आपको आर्मपिट के नीचे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आपको एक छोटा सा लंप नजर आने लगेगा। स्वेलिंग, लिम्फ नोड स्वेलिंग बोलते हैं जिसको, इधर आर्मपिट के नीचे। क्लियर एवरीवन? यस और नो? एंड देन आप अगर देखें तो आपका ब्रेस्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो अफेक्टेड रहेगा। ओके, जो ब्रेस्ट आपका अफेक्टेड है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंड वहां पे रेडनेस हो जाएगी एंड स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए, ये एक ग्राफ है जिसमें, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो ये जो ग्राफ है आप इधर देख सकते हो कि एजेस नीचे दिए गए हैं। 20 इयर्स, ये जो आपके एज अभी जो है, इस एज में आपको फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है। क्या हो सकता है? फाइब्रोएडिनोमा। ये भी क्या है? लंप है जो पेनफुल होता है। ओके, देन आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो वो सिस्ट में कन्वर्ट होगा, या तो फ्लूइड फिल्ड होगा या तो बिनाइन। यूजुअली क्या होता है कि जो ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, वो जल्दी तेजी से फैलते नहीं है, लेकिन हमें उसको डिटेक्ट करना पड़ता है जल्दी। अगर हमने डिटेक्शन लेट किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ओके, वो कब कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था निप्पल डिम्पलिंग। यस, निप्पल क्या है? अंदर की तरफ चला जाता है। तो अगर आप ये इमेज देखें तो यहाँ पे ये जो पेशेंट है, इनका निप्पल अंदर की तरफ जा चुका है। यस, तो दिस इज कॉल्ड निप्पल डिम्पलिंग। सिमिलरली इनके अगर हम मसल डिम्पलिंग की तरफ जाए तो आसपास के जो मसल्स है वो भी अंदर की तरफ चले जाएंगे। ओके, मसल्स भी अंदर की तरफ चले जाएंगे एंड जो कंप्लीट ब्रेस्ट रहेगा वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नजर आएगा, अलग अजीब सा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ये इमेज जब हम मैमोग्राम के लिए जाते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो आपका ऐसा इमेज आता है निप्पल का जब हम मैमोग्राम करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। और जब ये जो आप मार्किंग्स देख सकते हैं छोटे एंड बड़े में, ये लम्प्स है। इनको क्या कहा जाता है? लम्प्स। ये लम्प्स, इनको हिंदी में गांठ कहते हैं। ये गांठ आप अपने ब्रेस्ट में फील कर सकते हैं अच्छे से। आपको, आप जब भी अपने ब्रेस्ट को ऐसे पैल्पेट करेंगे, आपको ये गांठ वहां पे आप गोल गोल सा फील कर सकते हो, अलग सा कुछ निकला हुआ है। ये आपके इसमें नजर आता है, मैमोग्राम्स में नजर आता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आएंगे स्क्रीनिंग पे। आई वांट कि आप सब मेरे साथ
अब मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? सो आई वांट कि आप सब मेरे साथ इस चीज को करें और ध्यान दें अच्छे से। ओके, अब हम आते हैं स्क्रीनिंग पे। सबसे पहला सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि आप क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने कहा था कि आपको आईने में अपने आप को देखना है, राइट? तो आईने में खड़े होके आप क्या देखेंगे? आप खड़े हो, मैम इज इट, आई स्टैंड लाइक दिस। तो आप क्या करोगे? आप आईने के सामने खड़े हो, ठीक है? ये जो एग्जामिनेशन है ये 2 तरीके से किया जा सकता है। एक, आप खुद खड़े होके कर सकते हो, एंड जब आप दूसरे किसी का करने जा रहे हो तो उनको आपको लेटाना होता है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। ओके, तो आपको क्या करना है कि आईने के सामने खड़े होना है, अपने हाथ को ऐसे उठाना है एंड अपने सर के पीछे रखना है, ठीक है? एंड यू हैव टू सी आपके ब्रेस्ट में कोई चेंजेस है या नहीं है। ओके, आपको ये देखना है कि ब्रेस्ट में कोई चेंजेस है या नहीं है, बड़ा है, छोटा है, या फिर कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, निप्पल रिट्रैक्टेड है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। क्लियर एवरीवन? अब हम पैल्पेट कैसे करेंगे? Everyone keep your hands like this, please. जब आपको पैल्पेट कैसे करना है, आप पता कैसे करेंगे कि लंप है या नहीं है, ठीक है? आप यहाँ के अपने बोन को फील कर सकते हो? यस एवरीवन, बोन को फील कर सकते हैं, राइट? तो ये 3 फिंगर्स आप ऐसे लेंगे, ओके? इन 3 फिंगर्स को आपको ऐसे रख के इन अ सर्कुलर मोशन, ऐसे राउंड राउंड इन अ सर्कुलर मोशन, आपको जहां पे भी पेन फील हो रहा है या फिर आपको जहां पे लग रहा है कि देयर इज अ लंप, उस जगह पे आप इन 3 फिंगर्स को ऐसे रख के इन अ सर्कुलर मोशन आप ऐसे रोटेट करके यू विल ट्राई टू फील द लंप। आप उस गांठ को फील करने की कोशिश करेंगे। क्लियर एवरीवन? ये इस तरीके से आप अपने ब्रेस्ट को हम कभी भी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। कितने क्वाड्रेंट्स में? 4। तो ऐसे फ्रॉम द सेंटर 1 2 3 and 4, there's no need of being shy, it is normal, yes or no? तो इसमें शाई होने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 and 4 एंड विद द 3 फिंगर्स आप ऐसे पैल्पेट इन अ सर्कुलर मोशन, ऐसे पैल्पेट करेंगे। जब आप ऐसे पैल्पेट करेंगे तो आपको यू कैन फील द लंप ओवर देयर। ओके, क्लियर एवरीवन? अभी आप मुझे बताइए कैसे करेंगे? दिस इज, तो ये मैंने आपको जस्ट फील करने के लिए बताया, बट ये हाथ में नहीं करना है आपको। लंप कहाँ पे फाइंड करना है? ब्रेस्ट में, राइट? तो यू विल बी पैल्पेटिंग योर ब्रेस्ट। क्लियर एवरीवन? अब मैंने बोला था निप्पल डिस्चार्ज, यस और नो? तो निप्पल डिस्चार्ज आप कैसे देखेंगे? आपका जो निप्पल होता है, जस्ट इमेजिन इफ दिस इज द निप्पल, ठीक है? ये निप्पल है, ये 2 फिंगर्स को आप निप्पल में रखेंगे ऐसे, ओके? ऐसे रख के उसको निप्पल को प्रेस करेंगे। अगर प्रेस करने के बाद कोई डिस्चार्ज आता है, ओके, अगर प्रेस करने के बाद कोई डिस्चार्ज आता है तो इट इज एबनॉर्मल। क्या है वो? ये जो डिस्चार्ज है ये आपका वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, कोई प्लूरेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है, या फिर ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। ओके, यस? इतना तक कोई डाउट? एग्जामिनेशन अभी आप कर लोगे? आज घर जाके मम्मियों को कितने लोग बताओगे? सभी बताएंगे? सब बताओगे? ओके फाइन। तो आपको एग्जामिनेशन पता चल गया अब कैसे करना है? तो हर महीने आप अपना एग्जामिनेशन करोगे? यस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन कैसे करना है, आपको बस आईने के सामने खड़े होना है एंड आपको अपने आप को देखना है, राइट? आप अपने फेसेस में जो चेंजेस देखते हैं वो बस आपको अभी अपने ब्रेस्ट में वो चेंजेस देखने होंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। एंड जो मैंने आपको एग्जामिनेशन बोला, अगर आप किसी और का कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे? क्या बोलोगे उनको? सीधे लेट जाने के लिए, बट लेट कर भी उनका हाथ ऐसे होना चाहिए। ओके, लेट कर भी क्या होना चाहिए? हाथ ऐसे होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? एंड अगर आप खड़े हो तो आईने के सामने आप ऐसे खड़े रहेंगे। क्लियर? आगे बढ़े?
ओके नेक्स्ट, ये जैसे मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ऐसे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा एंड जो स्किन का टेक्सचर है वो काफी ड्राई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, तो आपको कब करना है? हमेशा पीरियड्स खत्म होने के बाद, राइट? किसी को डाउट आया कि क्यों मैम बोल रही है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद ही करना है? किसी को ये डाउट आया? क्योंकि जब आपको पीरियड्स होता है, जब आपके मेंस्ट्रुएशन चल रहे होते हैं, उस वक्त आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा हैवी रहता है, राइट? ब्रेस्ट थोड़ा सा हैवी रहता है, उस वजह से आप चेंजेस नहीं देख पाओगे अपने ब्रेस्ट में। वो आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स होने के, खत्म होने के बाद ही नजर आएगा। यस, किसी किसी को ब्रेस्ट में पेन भी होता है, यस, तो तब आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ये चेंजेस आपको तभी नजर आएंगे जब आपका पीरियड्स एंड हो चुका होगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने कहा था, निप्पल से डिस्चार्ज कैसे चेक करना है, तो निप्पल को ऐसे निप्पल रहेगा, उसको 2 उंगलियों से आपको प्रेस करना है। क्या करना होगा? प्रेस करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था, चार क्वाड्रेंट्स में क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। तो इसी तरह आप 4 क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, हम क्यों सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं या फिर हम क्यों डॉक्टर से जाके बात नहीं कर पाते हैं? पहली चीज तो हमें डर लगता है, यस, एंड डेफिनेटली आपको एक शाइनेस होती होगी। आप जाके डॉक्टर को बोलो कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है ऐसे, एंड देन डॉक्टर क्या करेगा? उसको पैल्पेट करने की कोशिश करेगा, तो आप में एक शाइनेस होती है, आप थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हो बोलते वक्त, यस और नो? ये दूसरा रीजन है। तीसरा कि नॉलेज जो है ना काफी कम है, हमें सही टाइम पे सही नॉलेज नहीं दी गई थी कि हम कैसे इस चीज को क्या करें, एग्जामिन करें, तो उस वजह से हम नहीं कर पाते हैं, राइट? यस और नो? नेक्स्ट, आज अवेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर एक मोबाइल मैमोग्राफी वैन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे तो अभी तक फिलहाल नहीं है, बट मेनलैंड अगर आप जाए तो ऐसे मोबाइल मैमोग्राफी वैन्स है जहाँ पे जो गांव-गांव जाकर जो लेडीज होती है उनका मैमोग्राफी करते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट दी ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, राइट? आप सब यहाँ पे सेलिब्रिटीज के फैन होंगे, यस। अभी रिसेंट कौन सी सेलिब्रिटी थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था? सी, राइट? तो आज आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जान रहे हैं, तो यू आर कमिंग टू नो कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, यस? तो आपको लग रहा है कि इट इज बेनिफिशियल फॉर यू? एटलीस्ट आप जाके अपने खुद को भी एग्जामिन कर सकते हो एंड अपने आपके घर पे सिस्टर होंगी, मम्मी होंगी, दादी होंगी, उनको भी कर सकते हो, और अपने रिलेटिव्स को भी बोल सकते हो। यस एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके, अब हम आते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है? मिथ, सबसे पहला, अगर हमारे ब्रेस्ट में कोई लंप मिला तो हम उसको कंक्लूड कर देते हैं, हमने गूगल सर्च किया कि आई हैव अ लंप इन माय ब्रेस्ट, गूगल आपको बताएगा इट इज अ कैंसर, तो हम उस चीज को कंक्लूड कर देते हैं, हमें क्या है? नहीं, 80% ऑफ लंप जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। सो इट्स अ मिथ। आपको कोई भी गांठ मिले तो इट इज नॉट अ कैंसर। क्लियर? ये सबसे पहला मिथ। दूसरा क्या है कि जिन विमेन्स के फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनको ही होगा, जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, यानी कि मम्मी दादी इनको किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है, तो मेरे घर पे तो मम्मी को बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। दिस इज द सेकेंड मिथ।
थर्ड क्या है कि मेरी एज तो बहुत कम है, आई एम टू यंग टू हैव अ ब्रेस्ट कैंसर, राइट? यस? नहीं, आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें किसी भी एज में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्लियर एवरीवन? देन फोर्थ क्या है कि जो ये अंडरवायर ब्रास होते हैं, राइट, ये इंक्रीज करते हैं किसको? ब्रेस्ट कैंसर को। यस और नो? बट इट्स अ मिथ। आज तक कभी भी ये कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि अंडरवायर ब्रास के वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, आज तक ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। ओके, एंड पांचवा क्या है कि मेन को कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। कितनों को लगता है कि मेल को नहीं हो सकता है? आज हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स है, राइट? तो आपको लगता है कि मेल्स को इस चीज की, इस अवेयरनेस की जरूरत नहीं है? आज अगर मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि 8 वुमेन्स में एक को हो सकता है, तो सिमिलरली मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये एक मिथ है कि मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। मेल्स आर ऑल्सो प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर, राइट? देन नेक्स्ट क्या है कि हम हमेशा, पहले हम क्या यूज करते थे? डिओड्रेंट स्प्रे यूज करते थे, राइट? अभी क्या आते हैं? रोल ऑन्स आते हैं, हम रोल ऑन्स यूज करते हैं। वो भी एक मिथ है कि अगर हमने रोल ऑन यूज किया तो हमें क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर। रोल, ये भी एविडेंस नहीं है कि अगर हम एंटी एस्पिरेंट्स यूज करते हैं तो हमें क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमेशा बोला जाता है ना, रेडिएशन, यस, रेडिएशन की वजह से कैंसर हो सकता है, बट ये गलत है। रेडिएशन की वजह से कैंसर नहीं होता। इवन हम जो है पेशेंट्स को आज के डेट में रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है कैंसर पेशेंट्स को, यस और नो? बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, उतने अमाउंट में दी जाती है जितना पेशेंट को इफेक्ट ना हो। क्लियर? क्लियर हुआ एवरीवन? नेक्स्ट बाय दिस आई एंड माय सेमिनार ऑन ब्रेस्ट कैंसर। आपको किसी को कोई डाउट है? फाइन, थैंक यू। कितनी लड़कियां जिम जाती हैं यहाँ पे? जैसे मैम ने कहा कि जिम जाते हुए भी हो जाता है हमारे बीच में? बिल्कुल नहीं है। एथलीट्स हैं हमारे पास, वेरी गुड। तो सीपीआर का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको? जोर से, और थोड़ा जोर से। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो यानी के हार्ट, पल्मोनरी यानी के लंग्स, रिससिटेशन यानी के उसको दोबारा से रिवाइव करना। ओके, वो काम करना बंद कर देता है, उसको दोबारा क्या करना होता है? रिवाइव कर। आपके घर पे जब टीवी का रिमोट काम नहीं करता, क्या करते हो? ऐसे मारते हो? हाँ, सेम ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे, बट इन अ डिसिप्लिन मैनर। ओके, मेरे साथ करोगे? पक्का? ओके, it's fine, it's fine, machine hold it. So पहली चीज, आपके सामने कोई इंडिविजुअल है, ओके, आई नीड द अटेंशन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपके सामने कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अनरेस्पॉन्सिव है, राइट? अनरेस्पॉन्सिव यानी कि आप आवाज दे रहे हो, बुला रहे हो और कोई भी रेस्पॉन्स वो नहीं दे रहे हैं। क्लियर एवरीवन? आप उनके पल्स देखोगे, आपको पल्स भी काफी क्या लग रहे हैं? वीक लग रहे हैं। यस और नो? आप उनका पल्स चेक करोगे, पल्स भी काफी वीक लग रहे हैं। तो आपको तुरंत क्या करना है? सबसे पहले सीपीआर तो हम देंगे ही, सबसे पहले वो जो पूरा कंप्लीट एरिया है उसको सेव करना है, ताकि जो इंडिविजुअल है वो भी सेफ रह सके, एज वेल एज जो आप जो दे रहा है सीपीआर वो भी सेफ रह सके। क्लियर एवरीवन? यस और नो? परफेक्ट। सबसे पहला, आपने अभी पल्स चेक कर लिया, आपने देखा पेशेंट की सांसें नहीं चल रही है, पल्स भी नहीं मिल रहा है, तो आपका जो भी डोमिनेट लेफ्ट हैंड होगा, राइट? आपका यहाँ पे कितने लोग हैं? लेफ्टी राइटी?
जिनका डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट है, यू आर लेफ्टी, ओके। आपका जो भी डोमिनेटिंग हैंड होगा जिससे आप खाना खाते हैं, सारा काम करते हैं, इट विल ऑलवेज बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। अभी जैसे मेरा डोमिनेटिंग हैंड क्या है, राइट, सो आई विल यूज माई लेफ्ट आर्म, ऐसे हैंड को। सबसे पहली चीज तो मैं एक ये चीज पूछूंगी, डिफरेंस बिटवीन, आपको क्या लगता है कि विच इज अ हैंड, हैंड क्या है यहाँ पे, ये कंप्लीट हैंड है, नो, दिस रीजन इज ओनली दी हैंड, ये आपका सिर्फ हैंड है, दिस इज दी पाम, ये पाम्स है एंड दिस इज कंप्लीट हैंड, ओके। तो आपको क्या करना है कि जैसे मेरा डोमिनेटिंग हैंड राइट हैंड है, तो आई विल यूज माई लेफ्ट हैंड, मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज करूंगी। डू विद मी, जो जिनको लगता है कि करना अच्छा है, इट इज इंपॉर्टेंट, आप मेरे साथ कर सकते हो। मैं अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे लूंगी, आई पुट माई राइट हैंड एंड इसको ऐसे इंटरलॉक करूंगी। क्या किया मैंने, ऐसे इंटरलॉक करूंगी एंड ये जो मेरा पाम है इसको आई कीप इन ऑन द चेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, ब्रेस्ट बोन के यहाँ पे। हार्ट कहाँ पे है, ब्रेस्ट बोन इन द सेंटर एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, right? So I will keep it in the center and I will start compressing. CPR तीन चीज है, CAB, C for compression, A for airway, A for C for and the last one B is for breathing. क्या है, breathing. तो I'll start giving the compression. ओके अब ये कंप्रेशन हमें लगेगा, हमें ये डर होता है कि अगर हमने ज्यादा प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। देखो, किसी की जान बचाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसको इंजरी ना हो। क्या इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, तो इस चीज का आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड जब आप कंप्रेस करें, ये नहीं कि आप पूरी की पूरी बॉडी लेके चढ़ जाओ, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप ऐसे अपने हाथ ऐसे रखा एंड विद द प्रेशर फ्रॉम दी शोल्डर्स, यहां से कंप्लीट स्ट्रेंथ आपको लेके क्या करना है, पुश करना है। ओके, क्लियर, दिस इज, ये क्या था अभी, क्या बताया मैंने, कंप्रेशन। बैक साइड क्या बताया मैंने अभी, वेरी गुड। तो दिस इज कंप्रेशन। एंड अडल्ट्स, जैसे कि हम सब है यहाँ पे, यस अडल्ट्स, हम कंप्रेशन कितनी बार देंगे, 30 टाइम्स। हमारा क्या काउंट होना है, 30 टाइम्स। 30 टाइम्स हम कंप्रेशन देंगे। एंड उसके बाद क्या था, मैंने क्या बताया था, ए स्टैंड्स फॉर एयरवे। ये देखने के बाद अभी जब आप मुझे देखिए, मैंने ये प्रेस किया, ऐसे कंप्रेस किया, बॉडी हल्की सी ऊपर आई, तो आप चेक करोगे कि पेशेंट का एयरवे नॉर्मल है या नहीं है। ओके, क्लियर है या नहीं है। अब ये चेक करने के बाद व्हाट यू गोना डू इज, आप बी स्टैंड्स फॉर, B stands for yes, breathing। अब आपको क्या करना है, पेशेंट का जो हेड है उसको हल्के से ऐसे टिल्ट करना है। ओके, you'll keep your fingers on the forehead, ऐसे आपको ऐसे फोरहेड में रखना है, एक हाथ का नोज पिंच करना है एंड you will start giving the breathe। अगर आपके पास अम्बू बैग है, ओके, इमरजेंसी में अगर आपके पास अम्बू बैग है, तो अम्बू बैग आपको ऐसे रख के यू नीड टू गिव 2 ब्रीथ्स। कितने, 2, 1, 2। अगर आपके पास अम्बू बैग नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ अम्बू बैग। ओके, अगर आपके पास अम्बू बैग नहीं है तो आप डायरेक्टली माउथ टू माउथ दे सकते हैं 2 बार। ओके, या तो अगर आप डायरेक्टली देने में कंफर्टेबल नहीं है तो अपने हाथ को ऐसे करोगे एंड देन यू विल कीप ऑन द माउथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड यू विल गिव 2 पंप्स। जोर से देना है। ओके, ये नहीं कि ऐसे नहीं, जोर से देना है आपको एकदम। क्लियर, दिस इज, क्या बताया अभी मैंने, ब्रीदिंग। और मैंने पूरा क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। एंड ये CPR पूरा किस पे डिपेंड करता है, कैब,
C stands for compression. Thank you, Rashmi. C stands for compression, A stands for airway, and the last one, B stands for breathing. Clear? Clear everyone? So अभी आप emergency कर सकते हो? अभी मैं आपके सामने गिर गई, क्या करोगे आके? पहले तो सब आ जाओगे ऐसे ऐसे देखने के लिए, पैनिक करोगे क्या हो गया, फिर भीड़ बना दोगे। भीड़ कभी नहीं बनानी है, जितना आपका वेंटिलेशन अच्छा रहेगा उतना सही रहेगा। क्लियर? यस। अब आपकी क्लासमेट कोई गिर गई है, ये नहीं है कि आप वहां पे तुरंत CPR स्टार्ट कर दो, ठीक है? आपको पहले चेक करना है कि पल्स है या नहीं है। ओके, ये आपको चेक करना होगा। थैंक यू सो मच।